वृक्षों से करे कल की रक्षा, ऑक्सीजन की करे सुरक्षा। नहीं समझे अभी तुम मानव, न बनो खुद के दानव। पड़ी गाड़ अब है तुम पर, पेड़ काटो तुम सोच समझ कर। चलो ये जन जन को बतलाएं, धरा पर हरियाली लाए। हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये मैंने एक छोटी सी कविता लिखी जो मैं सुनाया आपको। आज हम बात करते हैं वृक्षों को लेके, पेड़ हमारे लिए कितना ज़रूरी है। आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। मनुष्य हो या जानवर, पशु हो या पक्षी, पृथ्वी पे रहने वाले हर व्यक्ति, हर जीव को ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन आता कहाँ से है? पेड़ पौधों से। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है जिससे पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों का निर्वाह हो सके। प्रकृति ने हवा, पानी, मिट्टी आदि की ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें मानव जाति का पालन पोषण हो सके। इसी क्रम में पेड़ पौधे आते हैं। पेड़ पौधे हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं क्योंकि ये हमें बहुत कुछ प्रदान करते हैं। इनसे हमें ऑक्सीजन मिलता है। जीव भोजन पानी के बिना कुछ वक्त जीवित रह सकता है, परंतु बिना ऑक्सीजन के जीवन की कल्पना करना नामुमकिन है। एक व्यक्ति 24 घंटे में 550 लीटर ऑक्सीजन का उपयोग करता है, जबकि एक पेड़ उतने समय में 55 से 60 लीटर ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। उस हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 10 पेड़ की ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब आप सभी बताएं, पेड़ कितना जरूरी और आवश्यक है। पेड़ हर हाल में हमें देता है, चाहे हवा हो, पानी हो, छाया हो, फल हो या लकड़ी हो। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम सभी जीवों में श्रेष्ठ होकर भी, बुद्धिमान होकर भी पेड़ों की महत्ता को नहीं समझ रहे हैं। हम प्रतिदिन उसकी कटाई करके उसका दोहन कर रहे हैं। अगर ऐसी ही गति चलती रहे तो भयंकर तबाही होगी। जैसे जैसे शहरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ रहा है, वैसे वैसे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई बढ़ती जा रही है। आज के बदलते वायु प्रदूषण का कारण पेड़ों की संख्या में लगातार कमी है। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि प्रकृति ने ऐसी श्रृंखला बनाई है जिससे सभी जीवों का, मनुष्यों का निर्वाह हो सके। उसमें हम इतना विघ्न क्यों डाल रहे हैं? क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम उसकी रक्षा करें? चलिए जानते हैं पेड़ों की कटाई से होने वाले दुष्प्रभाव। पेड़ों की कटाई से वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है, जिस वजह से अनेक बीमारियां जन्म ली हैं। दिन प्रतिदिन तापमान में वृद्धि हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से बारिश में अनियमितता हो गई है। कहीं पे बहुत बारिश होती है, कहीं पे सूखा पड़ जाता है, कहीं पे बाढ़ आ जाती है। प्राकृतिक संतुलन हम लोगों ने बिगाड़ दिया है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सोचने वाली बात है। जलवायु परिवर्तन होने की वजह से आज कितनी सारी समस्याएं जन्म ले रही हैं। पेड़ हमारी भूमि को बचाते हैं, भूमि कटाव को रोकते हैं, क्योंकि उसकी जड़ें जो है मिट्टी को पकड़ के रखती है। जब बाढ़ आती है या बहुत बारिश होती है तो मिट्टी इकट्ठा रहती है। पेड़ पौधे हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। पेड़ हमें अपना सब कुछ देते हैं। यह प्रकृति प्रदत्त एक अमूल्य धरोहर है। हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए इनको बचाने के लिए? हमें वृक्षारोपण पर जोर देना चाहिए। अगर किसी कारणवश पेड़ की कटाई हो रही है तो उसके बदले हमें दूसरा पेड़ लगाना चाहिए। पेपर नैपकिन या पेपर का यूज कम से कम करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। इसकी महत्ता को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। आपके आसपास जितनी भी जगह है, प्लीज़ पेड़ लगाएं।
अपने बच्चों को भी प्रेरित करें। हमारे पूर्वज क्या करते थे? पेड़ लगाते थे, ताकि वो ये सोचते थे कि हमारी आने वाली पीढ़ी उसका फ़ायदा उठाएगी, उसके फल खाएंगे। और हम क्या करते हैं? ना अपने बारे में सोचते हैं, ना आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचते हैं। अंधाधुंध पेड़ की कटाई किए जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? अनेकों समस्याएं जन्म ले रही हैं। प्लीज़ आप सबको ध्यान देना होगा, सबको समझना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना होगा, वृक्षारोपण पर जोर देना होगा। बच्चों को समझाएं, अपने आसपास के लोगों को समझाएं, जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब